हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू ज्ञानियर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे कार्बोप्रोस्ट के बारे में कि ये क्या है, किन बीमारियों में चलता है, ये इंजेक्शन क्या काम करता है, सब कुछ जानेंगे तो वीडियो को देखते रहिए। दोस्तों, कार्बोप्रोस्ट एक ब्रांड नेम है, ठीक है। और इसके अंदर होता क्या, बेसिकली कार्बोप्रोस्ट्रोमेथामाइन। कार्बोप्रोस्ट्रोमेथामाइन इसी की तरह मार्केट में और भी इंजेक्शन आते हैं, जैसे कि प्रोस्टाडिन आता है, एंडोप्रोस्ट आता है या कार्बोपोस्ट आता है, ये सब। तो ये बेसिकली क्या है, एक सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन है। हमारे शरीर में, आदमी औरत के शरीर में भी प्रोस्टाग्लैंडिन्स बनते हैं जो कि अलग अलग काम करते हैं, ठीक है। मसल्स के कॉन्ट्रैक्शन को कंट्रोल करते हैं। तो ये बेसिकली जो इंजेक्शन के फॉर्म में बनाया है, तो इसका इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? इसका इस्तेमाल PPH, पोस्टपार्टम हेमरेज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मतलब कि महिलाएं होती हैं, उनकी डिलीवरी होती है जब, तो उसके बाद ब्लीडिंग कंट्रोल नहीं होती है, तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसका बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, वो मैं आपको आगे बताऊंगा, इसको देखते रहिए अभी। तो ब्लीडिंग को कंट्रोल करने के लिए इसको दिया जाता है, ठीक है। उसके अलावा कई बार एबॉर्शन कराने के बाद भी ब्लीडिंग होती है, तो उसको भी कंट्रोल करने के लिए देते हैं। मतलब कि ब्लीडिंग अगर महिला के यूटेरस से हो रही है तो उसको कंट्रोल करने के लिए हमको ये देना पड़ता है, ठीक है। बात करेंगे काम कैसे करता है, तो देखो, इसका मार्केट में 125 माइक्रोग्राम पर 0.5 मिलीग्राम ml का इंजेक्शन आता है, और एक और आता है 250 माइक्रोग्राम, मतलब 250 माइक्रोग्राम पर ml का इंजेक्शन भी आता है। तो वो डिपेंड करता है अलग अलग पेशेंट में कितना क्या लगना है। होता क्या है कि ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन है, सिंथेटिक प्रोस्टाग्लैंडिन, कार्बोप्रोस्ट्रोमेथामाइन, ये क्या करता है कि मसल्स के कॉन्ट्रैक्शंस को बढ़ाता है, मसल के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ाता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि भाई, ये तो मसल के कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा रहा है, तो ब्लीडिंग को कैसे रोक रहा है? होता क्या है दोस्तों कि अगर नॉर्मली अगर किसी की बॉडी में ब्लीडिंग होती है, तो वहाँ पे हम लोग क्या चलाते हैं, हीमोस्टेटिक एजेंट चलाते हैं। हीमोस्टेटिक एजेंट कौन से होते हैं? ट्रांक्जिमिक एसिड, एटामसेलेट, ये सब होते हैं। लेकिन यहाँ पे हम इसको क्यों चला रहे हैं? देखो, क्योंकि ये ऐसी ब्लीडिंग नहीं है कि एक स्टेट अवस्था में हो रही है, ये यूटेरस के द्वारा ब्लीडिंग हो रही है। होता क्या है, जब डिलीवरी होती है तो यूटेरस प्रेशर लगाता है, कॉन्ट्रैक्ट होता है, बहुत तेज कॉन्ट्रैक्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्शन होता है, तो बच्चा बाहर आता है। तो जब वो बच्चा बाहर आ जाता है तो यूटेरस के जो मसल्स होते हैं उनसे ब्लीडिंग होना शुरू हो जाता है, क्योंकि रिलैक्स हो जाती है वो मसल्स। अगर अपन को ब्लीडिंग कंट्रोल करना है यहाँ पे, तो अपन क्या करेंगे कि यूटेरस की मसल कॉन्ट्रैक्ट हो जाए। जब कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी मसल अंदर की तरफ, तो क्या होगा, ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगी। तो यहाँ पे नॉर्मली जो हीमोस्टेटिक एजेंट होते हैं, ट्रांक्जिमिक एसिड, एटामसेलेट, ये सब नहीं चलते, इसी को चलाना पड़ता है। और ये भी जरूर नहीं कि हर महिला में इसको लगाया जाए, ऐसा ज़रूर नहीं है, बहुत कम महिलाओं में इसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो इतना तो समझ में आ गया कि भैया, ये जो प्रोस्टाग्लैंडिन की तरह वर्क करता है कार्बोप्रोस्ट्रोमेथामाइन, ये ब्लीडिंग को कंट्रोल कर रहा है सिर्फ और सिर्फ मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करके। अब बात यहाँ पे आती है कुछ कॉन्ट्राइंडिकेशंस की, भाई किसको नहीं दिया जाएगा, ये समझना जरूरी है। तो एनीमिया है, किसी महिला को जॉइंटिस है, या किसी तरह की किडनी की प्रॉब्लम है, लिवर की प्रॉब्लम है, तो ये सब अगर महिला को है तो उसको वहाँ पे चलाया नहीं जाता, ठीक है, क्योंकि ये पैसे ही अपने आप में बहुत हैवी है, तो ये नहीं चलाया जाएगा। RTI की, UTI की प्रॉब्लम है तो वहाँ पे नहीं दिया जाएगा। कुछ सावधानियाँ भी हैं, कुछ प्रिकॉशंस भी हैं, जैसे कि अल्कोहल के साथ नहीं दे सकते। महिला ने शराब पी थी और आप उसकी डिलीवरी कर रहे हो तो इंजेक्शन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। और प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना, प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना, लेकिन डिलीवरी पर तो देना ही है ना, तो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं देना। और ब्रेस्ट फीडिंग मदर्स को भी नहीं दिया जाता, ठीक। ड्राइव नहीं कर सकते, हल्का सा सेडेशन आता है, ठीक है। कार बाइक नहीं चलाना। तो ये है इसके कुछ सावधानियाँ। बात करेंगे कुछ साइड इफ़ेक्ट्स की कि भाई कार्बोप्रोस्ट्रोमेथामाइन का साइड इफ़ेक्ट क्या होगा। तो नॉर्मली तो साइड इफ़ेक्ट बहुत कम देखे जाते हैं, बट फिर भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा, चेहरा थोड़ा सा गरम गरम महसूस होगा, कान के आसपास गर्मी से महसूस होगी महिला को, ठीक है। और नोज़िया, वॉमिटिंग, उल्टी वगैरह हो जाए कभी गलती से तो, ठीक है। बात करें डोज की, तो डोज सिर्फ एक ही एक भाई इंट्रामस्कुलर लगेगा, IV नहीं लगता, इंट्रावीनियस नहीं लगना है। IM लगाना है, हाथ में लगाओ, कमर में लगाओ, कहीं पे भी लगाओ। 125 माइक्रोग्राम भी लगा सकते हो, 250 भी लगा सकते हो, डिपेंड करता है महिला का वजन क्या है और सीवियरिटी क्या है, डिपेंड करता है, ठीक है। तो उदाहरण के लिए मान लेते हैं, अगर किसी महिला की डिलीवरी हुई है, उसका ब्लीडिंग रुक नहीं रही है, तो वहाँ पे अपन, महिला का वजन 50 किलो है और अच्छा खासा वजन है, तो 250 माइक्रोग्राम का एक इंजेक्शन इंट्रामस्कुलर लगाया जा सकता है, ताकि यूटेरस की जो कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है वो बढ़ जाए, ताकि ब्लीडिंग रुक जाए, ठीक है। तो ये होता है क्या, कार्बोप्रोस्ट टैबलेट। आई होप आप समझ गए होंगे। समझ में आया तो लाइक करें।
नए हैं हमारे चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। ऐसे ही वीडियो आपको समय समय पर मिलते रहेंगे जो कि आपके काम आ सकते हैं। और आप देख रहे थे ज्ञानी और द मेडिकल चैनल। मैं हूं शिवम, तो मैं मिलता हूं अगले वीडियो में दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।